सर, जिस तरह से देखा जा रहा है 17 तारीख को राहुल गांधी जी आ रहे हैं और साथ ही साथ में छात्र संघ के लिए सारे बच्चे, सारे युवाएं आगे बढ़ रहे हैं और इस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो आएंगे तो कुछ अच्छी चीज़ों का वो होगा, कोई नई मुद्दे पे बातें होगी। तो क्या लगता है आपको, अगर विधानसभा में सन 2027 में आपकी सरकार बनती है तो क्या आगे नई चीज़ों को लेकर भविष्य में कुछ अच्छा होगा युवाओं के लिए? देखिए, बिल्कुल अच्छा होगा। और छात्रों की गूंज के माध्यम से केवल एक महाविद्यालय और विद्यालय को जगाने नहीं आ रहे हैं, पूरे समाज और उसको जगाने आ रहे हैं जी। और जब कोई जो है छात्रों की गूंज जो है आवाज़ पहुंचती है तो उससे पूरा राष्ट्र जागता है और एक नई दिशा मिलती है। और जितने भी आंदोलन हुए हैं या जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, जब इस देश का युवा और छात्र जागा है तो एक नई क्रांति हुई है। और उस क्रांति के हमारे जो झंडा आगे लेके जा रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी लेके जा रहे हैं। हम सब एक बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में 17 तारीख को बन्नू ग्राउंड में हम लोग एकत्रित होंगे और उनकी उन बातों का समर्थन जो है उनको बल मिलेगा। हम हजारों की संख्या में वहाँ इकट्ठा होंगे। तो सर, हमारा एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे। जिस तरह से देखा जा रहा है बरसात लग गई है और बरसात के साथ साथ पहली बार भी आपदा ने, जो पिछली बरसात आई थी उस आपदा में बहुत ज्यादा घर टूटे, घर बहे और साथ ही साथ किसानों को भी बहुत ज्यादा इससे नुकसान हुआ था। तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये पुल भी टूटा, अगर पुल की बात करते हैं तो 16 करोड़ का जो बजट था उसमें टेम्परेरी तौर पे ये पुल बना दिया गया है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं लगता है जो पुश्ते हैं वो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, लोग डर रहे हैं घर से बेघर ना हो जाए। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 16 करोड़ की लागत का वो पुल लगता है आपको, उसका खाली एक पिलर खड़ा कर दिया गया और पुराने की उसकी मरम्मत कर दी गई और जल्दबाजी में जब लगा, अस्थायी पुल जब आपका टूट गया और तो आपने जो है बिना आनन फानन में उसको खोल दिया गया, तो वो तो बारिश ने आपसे इनॉर्गेशन करा दिया। उसका कोई उस पर ना हैवी लोड का, एक खाली टेस्टिंग, एक खाना पुती कर दी गई एक दिन पहले। अब उस पर कि चालू करना है, वो तो गनीमत रही कि 4 दिन पहले ही ऐसी घटना नहीं हुई, वरना क्या हाल होता। वहाँ के लोग कितने जो है परेशान थे और आपने कहा था हम 90 दिन में बना देंगे। 90 दिन जब दूसरी बरसात आ गई, जब आपको लगा कि जो है बस हमारी बहुत छिछालेदन होने जा रही है, तो आपने आनंद फानन में जो है वो, और उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और जो दोषी अधिकारी हैं, हमने मांग की है कि उसमें उच्च स्तरीय जांच की जाए। जो दोषी जो अधिकारी हैं, जो भी उसमें दोषी पाए जाए, वो जो जनता को उसका हिसाब जो है देना चाहिए कि कौन दोषी है उनका। जनता अब आने वाले चुनाव में जो भी दोषी होंगे उसमें जांच बैठा के उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, लास्ट में हम पूछना चाहेंगे, सहसपुर में बहुत ज्यादा नशा बढ़ रहा है, वहाँ की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। पुलिस शासन प्रशासन को लेकर बात करें तो वो रोज वहाँ जाते हैं और रोज जो उन पे कार्यवाही की जाती है तो छूट जाते हैं। तो कहीं ना कोई परिवार पीड़ित हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप आवाज उठाएंगे अगर आप चुन के आते हैं? देखिए, कैसे वहां पर नशा प्रवृत्ति बढ़ती जा रही जी। वहां क्या कारण है कि इतनी तेजी से नशा फैलता जा रहा है और बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं लेकिन नशा और तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो पहली बात तो नशाखोरी जो है जड़ से खत्म होना चाहिए, वो मात्र खाना पूर्ति से नहीं। और जो दोषी हैं वो कौन लोग हैं, हमारी देवभूमि में नशे का कारोबार कर रहे हैं, तो इसके लिए पूरा जो है वो प्लान बनाना पड़ेगा और सभी हमारे समाज के लोगों को, जो जागरूक लोग हैं और जो विद्यार्थी हैं, उनको बताना पड़ेगा कि ये बहुत जो है बुरा है, समाज के लिए भी, उनके लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, और इससे दूर रहे। और नशे के प्रति कड़े से कड़े कानून भी बनाए गए लेकिन वो कागजों में धरातल पर नहीं है। ये नशा मुक्ति के लिए अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी तो निश्चित ही हम इसका समूल जो है वो नष्ट करेंगे, जड़ से खत्म करेंगे। हाँ, और जो इसके फैलाने वाले लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो कांग्रेस सरकार। तो
दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा नरेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं और अभी आपने उनके विचार सुने। अगर वो आते हैं, चुन के आते हैं, तो बहुत अच्छे विकास के कार्य होंगे सहसपुर में। मैं भी यही कहूंगी कि सर आए और विकास की लहर दौड़े और कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार फिर अपनी सरकार बनाए। और सर को मैं भी कहूंगी कि वोट दें और उन्हें टिकट मिले तो जनता से भी यही मेरी अपील है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले और उनका साथ दे। तो मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू। अगली न्यूज में कहीं ना कहीं कोई नई चीज को दिखाएंगे या नई शख्सियत को दिखाएंगे, या सर हो या किसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। देखते रहिए चक्रम टाइम न्यूज और उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर।